अबू बकर आए खड़े हुए, मैं अबू बकर के सामने खड़ा हुआ और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने आकर चेहरे मुबारक से आप उनकी कपड़ा हटाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक बोसा दिया और कहा अल्लाह के रसूल आपको अब दूसरी मौत नहीं आएगी, मौत एक ही बार आती है। जो लोग कहते हैं ना नबी के लिए मौत का लफ्ज गलत है, अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज सुनिए। अगर अबू बकर सिद्दीक कह सकता है ये बात तो यकीनन ये सहाबा का अकीदा था। इसका मतलब कि अंबियाओं को मौत आती है, वो पर्दा करके नहीं जाते, सिर्फ वहां इंतकाल करके बोलना, मौत नहीं बोलना, पर्दा नशीन हो गए बोलना। पर्दा नशीन बोल तो मैं जैसा उधर हूं पर्दा डाल दिया वैसे इधर जी रहा हूं, नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दो मौतें नहीं आएंगी, बस एक ही बार तकलीफ आती है मौत की। और उसके बाद आप खड़े हुए और खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद कहा अला मन काना याबुदु मुहम्मदन, मेरी बात सुन लो, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे। आगे फरमाया फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, मौत आ चुकी। क़द मात, आपको मौत आ चुकी है। जो मोहम्मद की इबादत करते थे गौर से सुन ले कि मोहम्मद मर चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमन काना याबुदुल्लाह, और ये बात सुन ले लोग गौर से, जो अल्लाह की इबादत करते थे फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है और उसको कभी मौत नहीं आती। ये अबू बकर सिद्दीक का तारीखी खुतबा सारे बिदतियों के मुंह पर बड़े चप्पल और जूते हैं जो कह रहे हैं कि नबी को मौत नहीं आती। अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो मोहम्मद की इबादत करते थे सुन ले मोहम्मद मर चुके हैं। वसीला हराम है। दो आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। अपने ज़हन में हमारे नबी को हमने मुर्दा तस्वर नहीं किया, कलमा पढ़ा भी है तो जिंदा रसूल का कलमा पढ़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम यही कहते हैं। अब आओ कुरान पाक की दूसरी दलाइल की तरफ मैं आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत यूं फरमाई, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। ये आयत है पूरी, आप कुरान पाक उठाकर पढ़ सकते हैं। 5वें पारे में आयत अल्लाह फरमाता है जब मोमिनीन अपनी जानों पर जुल्म कर लें, यानी गुनाह कर लें, तो रसूल आपके पास आए। कुरान में है जाऊका, ये लफ्ज है कुरान में। ये मोमिनीन क्या करें? ऐ रसूल आपके पास आए, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। लेकिन तरीका अल्लाह ने कैसे बताया? पहले कहाँ आए? रसूल के पास आए, रसूल के पास आए और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, उस पर मजीद एक और शर्त है, रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें।
بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو گئے وہ جائیں توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک اے رسول، یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟